नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम एन इनकम टैक्स ऑफिसर यानी इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। इनकम टैक्स ऑफिसर एक पोस्ट का नाम है। यह पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के रूप में टैक्स संबंधी मामलों का कार्य करता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स भारत सरकार का एक प्रमुख रेवेन्यू सोर्स है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर को शॉर्ट में ITO भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर यानी ITO क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगती है, साथ ही फॉर्म भरने के लिए मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया क्या है, इसके एग्जाम के टोटल कितने स्टेज होते हैं, साथ ही इस एग्जाम का सिलेबस क्या है और इस एग्जाम के फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। इसके अलावा इस एग्जाम के बाद इसकी सैलरी कितनी होती है और लास्ट में बात करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। तो बिना स्किप किए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मन में अधूरी ना रह जाए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है। दोस्तों, आपकी जितनी भी इनकम है यानी आप जितना भी कमाते हैं उस इनकम के रेट पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है और जो ऑफिसर्स आपकी इनकम में से इस टैक्स को वसूलते हैं उन्हीं ऑफिसर्स को इनकम टैक्स ऑफिसर कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश भारत में दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आपकी इनकम में से आप खुद गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कोई और आपकी ओर से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। चलिए बात करते हैं इस एग्जाम के क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको SSC CGL का एग्ज़ाम देना होगा यानी SSC CGL का फॉर्म भरना होगा। SSC CGL मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। नाम से ही पता चलता है कि इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। यानी अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ या साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तब भी आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन को कम्प्लीट कर सकते हैं। फिर आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए अच्छी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए SSC CGL का एग्जाम देना होगा। जहां पर इसके एज लिमिट की बात करें तो यह एज लिमिट 21 साल से लेकर 27 साल तक होता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST में 5 साल का छूट मिलता है, वहीं OBC में 3 साल का छूट मिलता है और PWD यानी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के लिए आपको 10 साल का छूट मिलता है। SSC CGL के एप्लीकेशन यानी एग्जामिनेशन फॉर्म के फीस की बात करें तो यह नॉमिनल होता है यानी 100 रुपये होता है और इस 100 रुपये में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा यानी फीमेल और SC ST कैंडिडेट्स, इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को नो फी यानी 0 रुपये पेमेंट करना होगा। साफ भाषा में बात करें तो इन लोगों के लिए यह फॉर्म टोटली फ्री है। पेमेंट मोड की बात करें तो यह कैश के अलावा UPI, भीम, इंटरनेट बैंकिंग जैसे कई सारी सुविधाओं के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आप इनमें से किसी भी ऑनलाइन सुविधाओं का यूज पेमेंट के लिए कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फॉर्म भरते वक्त आपको मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में जिसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स गेन करना होगा। परसेंटेज की बात करें तो आपको 33 या उससे ज़्यादा रखना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि SSC CGL का एग्ज़ाम कितने स्टेज में होता है। यह एग्ज़ाम टोटल 4 स्टेज में होता है जहां Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4 होते हैं। Tier 1 और Tier 2 CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में लिया जाता है और वहीं Tier 3 में पेन पेपर मोड यानी यह मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर का होता है। और इन सारे टीयर्स को क्वालिफाई करने के बाद आप Tier 4 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट का होता है। और अगर आप इन चारों टीयर्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई या कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए इस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि Tier 1 और Tier 2 दोनों CBT मोड का होता है। Tier 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 200 और टाइम ड्यूरेशन 1 आवर यानी 60 मिनट का मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है जहां पर आपको एक आंसर गलत होने पर 0.5 मार्क्स कट किए जाते हैं। Tier 2 एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 2 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी
और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर क्वांटिटेटिव एबिलिटी में टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 200 और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का मिलता है, जहां पर नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में टोटल क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स 200 और इसके लिए 2 आवर्स का टाइम मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होती है। टीयर 3 के सिलेबस की बात करें तो यह डिस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, जिसमें आपको ऐसे प्रेसेज, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग जैसे लेख लिखने होते हैं। इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए मिनिमम 33% मार्क्स लाने होते हैं। टीयर 4 के सिलेबस की बात करें तो यह कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट CPT and DEST टाइप का होता है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना कंपलसरी होता है। इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसका मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। मेल फिजिकल टेस्ट की बात करें तो हाइट 157.5 सेंटीमीटर, सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर। इसके बाद उम्मीदवार को पैदल चलकर 15 मिनट में 1600 मीटर की दूरी एवं साइकिलिंग करते हुए 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के फिजिकल टेस्ट की बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर, वजन 48 किलो। इसके अतिरिक्त महिला कैंडिडेट को पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी और साइकिल चलाकर 20 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद सैलरी कितनी होती है। इसमें ग्रेड पे 4600 जो कि 55,000 से लेकर 60,000 का होता है। इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। बात करें इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत और पढ़ाई करना होगा, जिसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा, डेली रूटीन में पढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त आप कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं, और अगर आप कोचिंग के सहारे नहीं पढ़ना चाहते तो आप यूट्यूब पर भी कई सारे चैनल हैं जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में करवा देते हैं। तो दोस्तों मेहनत करिए और इस एग्ज़ाम में सफल होइए और अपने RTO बनने का सपना पूरा कीजिए। दोस्तों ये बात ना भूलें कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए SSC CGL का एग्ज़ाम देना पड़ता है। हाँ, वही SSC CGL एग्जामिनेशन जहाँ पर लाखों बच्चे हर साल अपीयर होते हैं। इस एग्ज़ाम में कंपटीशन भारी मात्रा में होती है, तो बस आप कठिनाइयों का सामना करते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए जो भी डाउट्स मन में आ रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल एग्ज़ाम वाले भैया को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।